स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 51वां। आत्मसत्ता रूप रहने के लक्षण। संवत 1880 में चैत्र कृष्णा नवमी 22 अप्रैल 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में दक्षिणी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया लगवाकर विराजमान थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने परमहंसों से प्रश्न पूछा कि जीव जब कभी सुषुप्ति अवस्था में रहता है तब उसे अतिशय सुख की अनुभूति होती है, किंतु कभी सुषुप्ति अवस्था में रहने पर भी उसका उद्वेग नहीं मिटता। इसका क्या कारण है? प्रश्न सुनकर बड़े बड़े संतों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु वे यथार्थ रूप से संतुष्ट ना कर सके। इसके पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि जब रजोगुण का बल बढ़ जाता है तब सुषुप्ति अवस्था में भी तमोगुण के साथ रजोगुण का विक्षेप रहता है। इस कारण सुषुप्ति में भी सुख नहीं रहता। अतः जब तक गुणों का संग रहता है तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता, और जब आत्मसत्ता रूप रहता है तभी सुखी रहता है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, आत्मसत्ता रूप रहने वाले भक्त के कौन से लक्षण हैं? तब श्रीजी महाराज ने कहा कि शिव, ब्रह्मा जैसे कोई अन्य समर्थ देव नहीं है। वे तो नारद जैसे महर्षियों के भी गुरु हैं, तथा वे जिस प्रकार ब्रह्म स्वरूप रहकर आचरण करते हैं वैसा रहना दूसरों के लिए कठिन होता है। फिर भी देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, शास्त्र, दीक्षा और ध्यान ये 8 अशुभ हुए तो उनके योग से शिव, ब्रह्मा जैसे बड़े देवों तक को भी अंत में अत्यंत दुख हुआ। अतः कोई चाहे जितना निर्गुण हो और आत्मसत्ता रूप से रहता हो, उसे यदि अशुभ देश कालादि का योग उपस्थित हो गया तो उसके अंतःकरण में दुख अवश्य होगा। अतः सत्पुरुष द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का लोप करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी त्यागी हैं उन्हें त्यागियों के धर्मानुसार आचरण करना, गृहस्थ हरिभक्तों को गृहस्थ धर्म के अनुसार बरतना और हरिभक्त स्त्रियों को नारियों के धर्मानुसार आचरण करना चाहिए। यदि निर्धारित मर्यादाओं से न्यून आचरण किया तो भी सुख नहीं होता, और उन मर्यादाओं से अधिक आचरण किया गया तो भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित धर्मानुसार ही ग्रंथ में लिखा गया होता है, तथा मर्यादापूर्ण आचरण ऐसा होता है कि पालन करने वालों को किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती, एवं उस धर्म का आसानी से पालन भी किया जा सकता है। अतः कोई इसमें न्यूनाधिक आचरण करने का प्रयास करेगा तो वह अवश्य दुखी होगा। इसलिए जो सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार रहता हो वही शुभ देश कालादि में रहा है, परंतु जिसने सत्पुरुष की आज्ञा के विपरीत आचरण किया वही उसको बुरे देश कालादि का संग लग चुका है। अतः सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाला ही आत्मसत्ता रूप में रहा है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 51वां वचनामृत पूर्ण हुआ।